इसीलिए जड़ में ही पानी डालने का विधान है। मतलब कि जड़ में ही पानी डाला जाता है, जल चढ़ाया जाता है। और आप बताइए कि इतने देवी देवता हैं, लेकिन जल हम किसको चढ़ाते हैं? महादेव को। शिवलिंग पे ही जल चढ़ता है। यानी सारे टहनियाँ और पत्ते तभी हरे भरे रहेंगे जब जड़ों में हमारा भाव समर्पित होता रहे, यानी कि शिव के लिए। इस काल में कितने युग आए, पहले भी कितने युग आए, कभी द्वापर आया, कभी त्रेता युग आया, अलग अलग युग आए हैं। अभी कलयुग चल रहा है। पूरे युग के लिए अगर कोई दिशा और दशा बदलने वाला आता है तो हम उसको कहते हैं युग पुरुष, महामानव। महाशब्द आप गौर करिएगा कि महाशब्द जब भी लगा है महादेव के लिए लगा है, या महादेव जैसा ही कोई आया है, महादेव का संदेश लेकर कोई आया है तो उसके लिए लगा है। तो हम कहते हैं साहब श्री हरिंदरानंद जी को महामानव हैं, वो युग पुरुष हैं वो। तभी तो हम गीत गाते हैं, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, युग पुरुष तुम्हारा। पूरे युग का जो पुरुष है उसको हम कह रहे हैं स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा। तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा, कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ होते हैं जिन्होंने इस जमीन पे शिव को ही उतार दिया। हम कहानियाँ पढ़ते हैं, हम कथाएं सुनते हैं। हमने कहानियों में पढ़ा है कि जब माँ गंगा नदी को हम कहते हैं माँ गंगा नदी जब इस धरती पे, पृथ्वी पे उतरी थी, उसके पीछे की कहानी है कि एक राजा थे भगीरथ। राजा भगीरथ ने तपस्या की, और तपस्या की किसके लिए? कि उनके पूर्वजों का जो निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया, यानी ईश्वर के में एक नहीं हो पाए। तो लोगों ने कहा कि अगर गंगा का पानी आपके पूर्वजों की अस्थियों को मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी। और ये सुनकर राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की। कहानी है कि माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी, कल्पना करिएगा आप अभी इस बात की कि पृथ्वी यानी धरती मेरे वेग को, मतलब मैं इतनी तेज गति से जो उतरूंगी इस धरती पे, तो ये धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो सारी पृथ्वी ही बह जाएगी। तो मैं उतरना तो चाह रही हूँ, तैयार भी हूँ, लेकिन उतरूँ कैसे, क्योंकि पृथ्वी ही बह जाएगी। तब कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या की और निवेदन किया। जब शिव प्रकट हुए तो उनसे निवेदन किया कि ऐसा ऐसा मामला है प्रभु, और माँ गंगा तो उतरने को तैयार है, लेकिन कहती हैं कि मेरा तेज, मेरा प्रवाह धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो अब मैं क्या करूं? काम तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ, अब क्या करूं? तो महादेव ने कहा कि अरे इतनी सी बात है, और कहानी है, कहानियाँ प्रतीक होती हैं, कहानियाँ सच भी होंगी, कहानियाँ कभी हमें कुछ सिखाती भी हैं। तो कहानी है कि महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा को कहा कि उतरो, जितना वेग है, जितना तेज है, जितना प्रवाह है, उतने तेज के साथ उतरो। और शिव की जटाओं में इतनी तेज वाली गंगा कहाँ समाती चली गई पता ही नहीं चला। गंगा उतरी जा रही है, शिव की जटाओं में समाये जा रही है, और
शिव ने फिर अपनी जटाओं को समेट लिया। मामला फिर फंस गया कि गंगा उतरी तो, लेकिन शिव की जटा में उतर गई और शिव ने फिर से उसको बांध लिया है, यानी पृथ्वी पे तो अभी भी नहीं उतरी। अब फिर भगीरथ जी बैठे और उन्होंने कहा, महादेव अब जटा में ही सारी गंगा है, अब मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा? तो महादेव ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है। और कहते हैं कि महादेव ने अपनी एक तरफ की जटा थोड़ी सी हटाई, गंगा का पानी पतली धारा के रूप में वहां से निकला और एकदम उसका सारा तेज शांत, सारा प्रवाह एकदम शांत, सारी गति एकदम सामान्य होकर धरती पे उतर गई। धरती पे उतरी, राजा भगीरथ के पूर्वजों का कल्याण हुआ, मुक्ति और मोक्ष मिला। कहानी है ये। तो आज भी हम कहते हैं कि भगीरथ ने गंगा को जमीन पे उतारा तपस्या से, अपने पूर्वजों का कल्याण किया। लेकिन इस सारी कहानी में हम भूल गए कि इस सारी कहानी में गंगा का इतना तेज महादेव के लिए कोई बहुत मामूली सी बात थी, और उनका रिसाव यानी उनका धरती पे उतरना ये भी महादेव के लिए बहुत आसान बात थी। तो बड़ी से बड़ी गति को, बड़े से बड़े तेज को, बड़े से बड़े प्रवाह को जो महादेव पल में, क्षण का भी क्षण नहीं लगता, सेकंड का भी सेकंड नहीं लगता, और उसको अपनी जटाओं में शामिल कर लेते हैं। आप कल्पना करिए सिर्फ कि इस धरती पे उस शिव को ही उतारा है साहब हरिंद्रानंद जी ने, तो उस साहब हरिंद्रानंद जी की ऊर्जा क्या होगी, जिसने शिव की शिष्यता को ही जमीन पे उतार दिया है। जमीन पे ही ऐसा वैसा नहीं उतारा, इतना उतारा, इतना उतारा कि आज घर घर में शिव की बात हो रही है। लोग, कोई भी आदमी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, शिव को अपना गुरु बना रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसा जीवन जीता है। महादेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव सबके भाव को ग्रहण करते हैं। कहते हैं महादेव के पास हृदय की हुंडी ही स्वीकार होती है। हृदय की हुंडी मतलब हृदय ही वहाँ स्वीकार किया जाता है। सामान का वहाँ कोई मोल नहीं है। बड़ी से बड़ी संपदा का, जिसने सबको संपदा बांटी हो, उसको हम क्या संपदा देंगे? जिसकी दया, जिसकी करुणा से फूल खिलते हैं, बारिश होती है, उसको हम क्या जल चढ़ाएंगे, हम क्या बेलपत्र चढ़ाएंगे? यानी महादेव भाव के भूखे हैं, भाव ही वहाँ ग्रहण होते हैं। और अभी अभी मैंने कहा कि आप कल्पना कर लीजिए कि जिस शिव के बारे में हम बात भी करने की बिसात नहीं रखते, तेरी चर्चा कर सकूं मैं इतनी बिसात क्या है। अभी अभी भाई क्या नाम है उनका, ईशु गोस्वामी जी, हाँ, गा रहे थे। बहुत दिनों बाद मैंने ये भजन सुना। साहब और दीदी, दीदी नीलम आनंद जी भी इस भजन को गाती थी, या उनके सामने उस समय पुराने गुरु भाई लोग गाते थे। आजकल देखती हूँ कि पुराने भजनों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जैसे ही ये भजन बजने लगा, साहब और दीदी की सारी स्मृति ऐसे उभर के आई कि लगा जैसे वो बैठे हैं और हम सब उनके सानिध्य में बैठे सुन रहे हैं कि हे महादेव, मैं आपकी चर्चा कर सकूं इतनी बिसात भी मेरी नहीं है, आपको नमन भी कर सकूं इसके योग्य भी हम नहीं हैं, लेकिन तब भी आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है ये। तो हम जिस चीज़ को बहुत मामूली समझते हैं, अरे चर्चा ही न है, चर्चा है कर लेंगे, महोत्सव न है आयोजित कर लेंगे, फटाफट करना है कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हम सोचते हैं। लेकिन हम उस समय ये नहीं सोचते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया ने अनेक नामों से नवाजा है। महादेव को, एकमात्र महादेव को अघोरेश्वर कहा गया, यानी
अघोर के भी जो ईश्वर है, अघोर जो कभी घोर नहीं होता, कुछ भी हो जाए वो परम शांत ही रहते हैं। अघोरेश्वर, अघोरों के भी ईश्वर। और अघोरा कहा गया माँ काली को, यानी शिव की शक्ति को, यानी शिव और उनकी शक्ति अघोर है, अघोरा है, बाकी सब है तो घोर है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने लिखा है और उन्होंने अपनी चर्चाओं में भी कहा है कि शिव क्या है, वो आवेश रहित आवेश है। आवेश रहित आवेश, ये पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश रहित आवेश का अर्थ ये होता है कि पूरी ताकत है, पूरी ऊर्जा है, यहाँ तक कि जितने भी आवेश यानी कि जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति, जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है वो एकमात्र महादेव के पास से ही पैदा होती है और कहीं से नहीं। जहाँ से सारी धाराएं निश्रित हुई हैं, जहाँ से सारे आवेश पैदा होते हैं, वो खुद शिव परम शांत अघोर है, अघोरेश्वर है, परम शांत है। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, आवेश है, आवेश रहित बन के बैठे हैं। आवेश नहीं है ऐसा नहीं है, सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में बिजली का तार लगा होता है, तो बिजली के तार के ऊपर रबर चढ़ाया रहता है। अगर वो रबर कहीं से कट जाए और आपका हाथ उससे छू जाए तो क्या होगा? इतना तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, करंट लगेगा। कह रहे हैं भाई कि करंट लगेगा, और ऐसा वैसा नहीं लगेगा, जितना वोल्ट का उसमें रहेगा सप्लाई उतना वोल्ट का झटका लगेगा। अगर कम है तो हल्का लग के रह जाएगा, लेकिन अगर 440 है तो उसी में चिपक के रह जाते हैं लोग, नहीं। लेकिन उसी आवेश में, उसी ऊर्जा में रबर चढ़ा हुआ है या तांबा का तार से ऊपर से कवर किया हुआ है, तो छोटा बच्चा भी उस तार के ऊपर कूदता है, हाथ से उठा के इधर से उधर रख देता है, फेंक देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको करंट नहीं लग रहा है। लेकिन करंट है उतना ही, 440 वोल्ट है उसमें, लेकिन उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है जिसके कारण आप उसको छू सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। प्लग उठा के आप प्लग को जिसमें लगाते हैं, जैसे ही प्लग अंदर लगता है उस करंट से उसका संपर्क होता है और पूरे तार में वो करंट आ जाता है। यानी आवेश पूरा का पूरा है वहाँ, लेकिन रबर चढ़ा हुआ है, इसलिए आवेश होते हुए आवेश रहित हैं। महादेव भी वैसे ही हैं। सारे काल को भी जिससे डर लगता है, सारी ऊर्जा का जहाँ से अक्षर स्रोत है वो, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को के लिए कि हम उनको सुन सकें, हम उनको महसूस कर सकें, हम उनके बारे में बात कर सकें, वो महादेव आवेश रहित होकर बैठा है। तो दुनिया ने कहा कि भोला है ये, भोला बाबा, और किसी को कहा है दुनिया ने, सबको कहा है भगवान है, कोई गलती हो गई तो बड़ा दंड मिलेगा। लेकिन महादेव को तो हम शुरू से बाबा ही समझते आए हैं। महादेव तो अपने हैं, महादेव तो ऐसे हैं जिनको कैसे भी जल चढ़ाइए वो खुशी हो जाते हैं। यहाँ तक कि साहब ने एक बार एक कहानी सुनाई। कहा उन्होंने कि एक जंगल जैसी जगह पे छोटा सा एक मंदिर था, तो मंदिर में शिवलिंग की स्थापना थी, शिव का मंदिर था, शिवलिंग की स्थापना थी। तो चूंकि अब शिवलिंग है तो रात में वहाँ कोई रहता नहीं था कि कौन क्या लूट के ले जाएगा, और मंदिर में बड़ा पहरा रहता है, लेकिन जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो वहाँ कोई पहरा नहीं रहता, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ से लूटेगा भी तो क्या लूटेगा, सोना चांदी तो है नहीं यहाँ। लेकिन ऐसा हो गया कि वहाँ किसी भक्त ने भाव में आके वहाँ सोने की घंटी लगा दी। अब जंगल में है, लेकिन तब भी उसके पहरा के लिए कोई वहाँ नहीं रुका।
एक रात की बात है, एक चोर जिसका पेशा था चोरी करना, चोरी करके ही वो अपने घर को चलाता था, चोरी करने निकला। सब घर में वो अपना देख लिया, बेचारे को कहीं पे मौका नहीं मिला चोरी करने का, चोरी नहीं कर सका। अब बेचारा थक के, है वो चोर लेकिन है तो इंसान, भूख तो उसको लगती है, परिवार को तो भोजन उसको भी देना पड़ता है। तो जंगल के तरफ निकल गया और रोने लगा बैठ के कि हर जगह आज चले गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तभी अंधेरे में वो जो सोने का घंटा लगा हुआ था, वो अंधेरा में सोना है चमका। तो देखने गया कि क्या चमका भाई अभी, तो उसने देखा कि सोने की घंटी लगी हुई है। नीचे पूरा अंधेरा था, तो सोना जैसा लग रहा है ये। उसने सोचा कि आज कुछ नहीं मिला तो चलो इसी घंटी को उतार लेते हैं और इसी को बेच के अपना काम चला लेंगे आज। अब नीचे क्या है उसको दिखाई नहीं दिया, और नीचे तो था शिवलिंग। उसने सोचा कि ईंटा या चट्टान कुछ है, पैर से ऐसे ऐसे अंधेरे में टटोला, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो देखा कि ऊंची कोई जगह है लगता है, तो पैर को उसी पर रख के खड़ा हो गया और घंटी जो पकड़ा तो घंटी बजने लगी, टन 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 टन। कहानी है कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, मांगो क्या मांगते हो भाई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। चोर घबरा गया, उसको लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैंने कभी महादेव का नाम भी नहीं लिया, और सीधे महादेव प्रकट होके कहते हैं कि अति प्रसन्न हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो उसने कहा कि प्रभु मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। महादेव ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, लोग मुझ पे जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है। तो कहते हैं कि कहानी है कि भाई चोर ने जो मांगा मिला और वापस चला गया। सोचिए महादेव जिससे सारे देवी देवता डरते हैं, जिसकी पूजा राक्षस भी करते हैं, दुनिया जिनके आगे झुक के नमन करती है, वो महादेव किसी भी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मैंने कहा कि भोला कहते हैं हम उनको। और साहब श्री हरिनानंद जी ने उस शिव को जमीन पे उतार दिया। तो ये कौन सी तपस्या की होगी उन्होंने, और किन लोगों की मुक्ति और मोक्ष के लिए ये काम किया होगा। क्योंकि राजा भगीरथ ने तो अपने पूर्वजों के लिए किया था, लेकिन साहब हरिनानंद जी ने मेरे आपके जैसे असंख्य लोगों तक, जिसके पास भी ये संदेश पहुंचता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे हो सकते हैं, उन असंख्य लोगों तक ये बात पहुंचाने की बात की है। और प्रतिदिन लाखों व्यक्ति, लाखों लोगों से, यहाँ तक कि इस पल जब यहाँ ये चर्चा घटित हो रही है, इस समय में भी कितने जगह पे कोई ना कोई गुरु भाई, कोई ना कोई गुरु बहन अभी अपने गुरु की बात कर रहा होगा और शिव के शिष्य होने की घोषणा हो रही होगी उसकी। जागा जागा महादेव से वो जगह जग रहा होगा। आज भी, अभी भी, यानी पल प्रति पल, प्रतिदिन लाखों की संख्या में शिव के शिष्यों की घोषणा हो रही है, शिव की शिष्यता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या मेरे करने से ऐसा हो रहा है, या आपके करने से ऐसा हो रहा है, या जो आज घोषणा कर रहे हैं उनके करने से ऐसा हो रहा है? जी नहीं। इसमें ऊर्जा उसी की काम कर रही है जिसके तार है हम लोग, बस और कुछ नहीं है हम लोग। वो तार जिस दिन कट गया ना, तो बिजली का सप्लाई भी बंद हो जाएगा। हम लोग बस तार हैं, साहब उसका ट्रांसफार्मर है, और हम लोग के पास जितना हम सह सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना सप्लाई वो देते रहते हैं। ऊर्जा शिव की जो उनके दिल में उतरी, जो नमः शिवाय के रूप में सांसों में उतरी, उसको उन्होंने विश्व मानव के कल्याण के लिए, विश्व मानव के लिए कि वो शिव का शिष्य हो सके, इस धरती पे उतारा। और आज चाहे वो गढ़वा का जंगल हो, पहाड़ हो, घर हो, शहर हो,
या दुनिया का कोई कोना हो, आज महादेव की बात हम कितने गर्व से करते हैं, कितनी खुशी से करते हैं। सोचिए, जब इतनी खुशी से करते हैं और वो महादेव सब कुछ देने वाला है, तब हम दूसरों के पास क्यों भटकते हैं। कभी कभी कोई कहता है कि कोई महादेव को छोड़कर उधर चला गया, कोई महादेव की शिष्यता छोड़कर उधर चला गया, यानी किसी और मत में, किसी और चीज़ों में चला गया। मैं हमेशा सोचती हूँ उस समय कि कहते हैं कि कल्पतरु है वो। कल्पतरु का अर्थ होता है एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे जब आप खड़े हो जाइए तो आपके मन में जितनी इच्छाएं पैदा होंगी वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता चला जाता है। कल्पतरु है शिव, और शिव के छाया के तले खड़े होकर, शिव के नीचे खड़े होकर हम भिक्षा का पात्र लेकर दूसरों के सामने क्या मंडरा रहे हैं। कौन है उनसे बड़ा। एक बार एक फकीर एक राजा के पास गया, राजा के दरबार में गया। फकीर बेचारा बहुत आर्थिक संकट में था तो फकीर, जीवन में कुछ था नहीं, अब खाने को भी नहीं था। उसने सोचा क्यों नहीं राजा के पास चलते हैं, राजा तो प्रजा की रक्षा करता है ना, तो राजा कुछ तो दे देगा मुझको। तो राजा के पास चला गया। राजा के पास जब जाता है तो दरबार उसको रोक देता है, कहता है कि अभी राजा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो फकीर ने बोला कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन है या प्रतिदिन करते हैं इसलिए कर रहे हैं। दरबार ने कहा कि नहीं, राजा बड़ा दुखी है, उनकी संतान को सुख मिले इसके लिए आज वो पूजा कर रहे हैं। फकीर ने कहा ठीक है, तब अब मैं चलता हूँ। दरबार ने कहा कि अरे अभी अभी तो आए थे, अभी राजा उठ जाएंगे तो जो तुमको मांगना होगा मांग लेना। फकीर ने कहा कि जो खुद ईश्वर से मांग रहा है तो उससे मैं क्या मांगूं, मैं भी खुद ही ईश्वर से मांग लूंगा। तो देखिए, यहाँ कोई दूसरा हमको क्या दे सकता है, लेकिन वो महादेव वो भी दे सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता, जो हमारे किस्मत में नहीं होता। वो कौन दे सकता है? तो वो महादेव दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मास्टर वही हो सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया हो। जो बनाता है उसी को पता होता है उसके हर चीज़ का। देखा होगा आपने कि कोई बढ़ई है, वो टेबल बनाया है या पलंग बनाया है, मान लीजिए पलंग बनाया है। अब वो पलंग में कहीं कहीं कुछ खराबी हो रही है तो आप उसी बढ़ई को खोजने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे बढ़ई को बुलाइएगा तो उसको खोजना पड़ेगा, कौन काटी कहाँ लगा है, कैसे लगा है, कैसे ठोका गया है। लेकिन जिसने बनाया है उसको पूरा का पूरा पता है कि कहाँ बड़ी कांटी लगी है, कहाँ छोटी, कहाँ कौन लकड़ी लगी है, कहाँ कौन तख्ता लगा है, सब पता है उसको। तो सबसे अच्छा वही बना सकता है। महादेव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी, तो महादेव से अच्छा कौन जानेगा कि मेरे मन की बीमारी कैसे ठीक होगी। क्योंकि महादेव को मेरे रोम रोम का पता है, हर चीज़ का पता है। और वो जिनके बारे में कहा जाता है कि करता करे न कर सके, शिव चाहे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। शिव से बड़ा कोई भी नहीं है तीनों लोकों में, नौ खंडों में। तो जो वो चाहते हैं, शिव की इच्छा में ही बल है, जो शिव चाहते हैं वही होता है। तो जब हम शिव के पास खड़े हैं, जब शिव हमारे गुरु हैं, जब वो शिव ही हमको सब कुछ दे सकते हैं जो मेरे लिए जरूरी होगा, तो हम दूसरों के पास क्यों भटक रहे हैं। और इतनी बड़ी विधा दुनिया में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी साहब हरिंद्रानंद जी के इस संदेश को दोहराते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर बात तो हमने आज तक सुनी नहीं, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है। महादेव मेरे गुरु होंगे, मैं उनका शिष्य होऊंगा। अरे हम लोग को आता ही क्या है, क्योंकि कोई मामूली गुरु के पास भी गए हैं तो वो पात्रता खोजते हैं, योग्यता खोजते हैं।
कहते हैं कि तुम मंत्रों का जप कर सकोगे ना, तुम साधना उपासना कर सकोगे, तब मेरे पास बैठो। तुम किस कुल के हो, तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम ब्रह्मचारी हो कि तुम शाकाहारी हो। इतनी शर्तें हैं, इतने बंधन हैं, इतनी वर्जनाएं हैं कि जाते जाते लोग थक गए और हर जगह कुछ विशेष लोगों को ही वो शिष्य बनाते हैं, हर व्यक्ति शिष्य नहीं बन पाता। लेकिन साहब हरिंदरानंद जी ने एक ऐसी विधा दी जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का अधिकारी है। हर व्यक्ति, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, समान है। जो 30 साल पहले शिव का शिष्य बना था सो, जो आज का आज अभी अभी बना है वो, उन दोनों में कोई अंतर साहब हरिंदरानंद जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान में भी, राजस्थान के रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर यहाँ है, पूरे रेगिस्तान में कहीं साद्वल भूमि नहीं है। साद्वल का अर्थ होता है जहाँ पे हरियाली हो, पानी हो, तो कहीं कहीं एकदम बंजर है, रेगिस्तान है, और उसके बीच में कोई एक साद्वल भूमि है जहाँ पानी पीने को मिल जाता है। वैसी जगहों पे भी साहब कहते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल में भी किसी ने अगर अभी अभी अपने नाम की घोषणा की है, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए हम लोग को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई विशेष ही होगा जो उनके कलेजे का टुकड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जिसने भी साहब के विचारों को अपनाया है, जिसने भी शिव के इस संदेश को अपने जीवन में उतारा है, शिव उसके गुरु हुए हैं। और साहब हरिंदरानंद जी का आशीर्वाद, उनका साथ, माँ नीलमानंद जी की ममता उसके साथ चल रही है। अगर नहीं चल रही होती तो हमारे आपके में ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं कहते हैं ये तो कर्म है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मुझ में ऐसी बात नहीं है कुछ भी कि हमसे कोई मिलता या आपसे कोई मिलता। क्यों आपके मुंह से शिव की वाणी निकलती है, शिव की ऊर्जा काम करती है, लेकिन इस वाणी के निकलने का मूल कारण इस धरती पे कौन है? वो शिव के शिष्य हरिंदरानंद जी ही हैं। धरती को हमेशा याद रखना होगा कि किसके कारण ये शिव मेरे गुरु हुए, क्योंकि आज तक तो वो शिव थे, लेकिन उस शिव से मिलने की तकनीक हमको मालूम नहीं थी, तरीका मालूम नहीं था। साहब ने कहा कि बस अपने पास, तुम्हारे पास जो ये तुम्हारा मन है, इस मन से ही शिव को पुकारो। कहो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिए हमसे भूल क्या होती है, हम पुकारते हैं शिव को, कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। लेकिन कहते हैं ये और सोचते हैं दूसरी बात। सोचते हैं कि पेट का दर्द ठीक हो जाता, बीमारी ठीक हो जाती, नौकरी मिल जाती, बिजनेस ठीक हो जाता। कहते हैं कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया। मतलब थोड़ा सा सुख जाओ, जैसे